फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों को दिया था। एक कॉपी मुझे मिली है जिससे लगा कि आप लोगों के समझ में नहीं आया है कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। इसलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा और कॉपी में उस प्रकार से करिएगा। सबसे पहले तो आपको इसको करना कैसे है, ये प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्द के कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सही विकल्प बताइए। तो आप ये उतार लेंगे पूरा, और इसके बाद नंबर 1 पर जो है उन्नत, इस शब्द को लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि उन्नत में मूल शब्द क्या है। तो नत, नत का अर्थ होता है नीचे। तो यहाँ नत हमको मूल शब्द मिला और उपसर्ग आपका हुआ उत। ये उत होगा क्योंकि यहाँ आधा न है, तो इसीलिए यहाँ आधा त होगा। ये वाला नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? उत प्लस नत, ये आपका उन्नत हो जाएगा। इसी तरह से निर्गुण। अब इसमें उपसर्ग क्या है? इसको भी निर पढ़ेंगे, इसको भी निर पढ़ेंगे, इसको निर्गु पढ़ेंगे और यहां नी पढ़ेंगे। ध्यान देने की बात है कि अगर इस नी में विसर्ग होता तो तब आपका ये भी सही हो जाता और ये भी सही हो जाता, क्योंकि निह और निर ये दोनों उपसर्ग सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? नी है। तो आपका जो सही उपसर्ग होगा वो होगा निर। यद्यपि ये दोनों एक ही है, लेकिन जब हम र को स्वर रहित करके लिखते हैं और वो उसके बाद कोई अन्य व्यंजन वर्ण या कोई भी वर्ण नहीं होता है, तो इसका स्वरूप ये होता है, ये नहीं होता है। इसलिए जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? निर और ये गुण। ये आपका ऐसे, इसमें गुण आपका हो गया मूल शब्द और ये उपसर्ग। इस तरह से आपको ये समझ के लिखना है। अगला है उद्योग। इसमें जब हम मूल शब्द देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? योग। मूल शब्द पहले हम ढूंढेंगे, तो इसमें मूल शब्द क्या हो गया? योग। और इसमें उपसर्ग, उपसर्ग को हमेशा पहले लिखते हैं क्योंकि उपसर्ग मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है। तो इसलिए जब भी हम उपसर्ग और मूल शब्द को लिखेंगे तो उपसर्ग को हमेशा पहले लिखेंगे और मूल शब्द को बाद में लिखेंगे। इसमें उत, ये वाला उपसर्ग आपका सही होगा। तो हो गया उत उपसर्ग और योग मूल शब्द। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित उपसर्ग से शब्द छांटिए। मतलब कि यहां आपको ये बताना है कि 100 उपसर्ग लगा के कौन कौन से शब्द बने हैं और कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें 100 उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसमें हम शब्द को देखते हैं। ये है सफल। इसमें का मूल शब्द क्या निकल रहा है? फल। यहाँ पे जीव, यहाँ पे रस, यानी कि इन तीनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है, फल, जीव और रस। तो इसलिए ये तीनों ही शब्द जो हैं ये 100 उपसर्ग से बने हुए हैं। लेकिन सहोदर शब्द को जब हम मूल शब्द निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? उदर, ये मूल शब्द आ रहा है। तब इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? सह। इसलिए ये वाला शब्द जो है ये आपका 100 उपसर्ग से नहीं बना है,
बाकी 3 शब्द जो हैं ये स उपसर्ग से बने हुए हैं। अब अगला है परि। परि का अर्थ होता है चारों तरफ। जब हम शब्द देखते हैं कि कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना हुआ है, यहां है गति मूल शब्द दिखाई दे रहा है, तो इसमें उपसर्ग क्या बचा? प्र। यहां इत, तो यहां पे उपसर्ग बच गया पर, यह भी नहीं हो सकता। परिचय, चय, और परि, यहां पे जो उपसर्ग दिखाई दे रहा है तो हमारा परि उपसर्ग से बना हुआ शब्द हो गया परिचय। परि और चय मूल शब्द हो गया। इसी तरह से निर उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है? नियम, निषेध, निपात और निर्जन। उपसर्ग है निर। ये आपको पता है कि जब र स्वर रहित होता है तो वो अपने अगले वर्ण पर रेफ के रूप में हो जाता है। तो इसकी सबसे आसान पहचान है निर उपसर्ग से बना हुआ आपका शब्द आ जा रहा है निर्जन। यहां कोई संशय ही नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मूल शब्द कौन सा है? यहां अभिजात दिया है। अभिजात शब्द में मूल शब्द क्या निकल रहा है? अभि, अभिज, जात और अभिजा। तो अभि शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। अभिज कोई न शब्द है न शब्दांश है। अभिजा भी न शब्द है न शब्दांश है। आपका जो ये जात बचा यही मूल शब्द है। तो अभि उपसर्ग हुआ और जात मूल शब्द हुआ। इसी प्रकार न्यून, न्यून में मूल शब्द क्या है? यून का कोई अर्थ नहीं होता। न्यू ये हिंदी का शब्द नहीं है और ये न्यू भी हिंदी का शब्द नहीं है। बचा आपका ऊन। ऊन एक शब्द है जो एक वस्तु का नाम है और इसमें निह उपसर्ग जोड़ दिया गया तो आपका बन गया न्यून। तो आपका मूल शब्द क्या हो गया? ऊन। स्वच्छ, इसमें मूल शब्द क्या है? स्व मूल शब्द हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पहले लगा हुआ है। वक्ष, ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। क्ष का कोई अर्थ ही नहीं है। अब आपका बचा अक्ष, यही आपका मूल शब्द है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है और शब्द है प्रबल। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बताती आई हूं, इसमें हमें मूल शब्द देखना है। हम बोल क्या रहे हैं? प्रबल। बल, बल हमारा मूल शब्द हुआ। अब इसमें उपसर्ग कौन सा है? परबल। पर का अर्थ हो जाता है दूसरे का, दूसरे का बल, तो ये गलत हो गया। परबल, अगर ये स्थिति को हम मिलाएंगे तो जो स्वर रहित र है ये ब के ऊपर आ जाएगा, तो ये शब्द हमारा निरर्थक हो जाएगा। और यहाँ ब के ऊपर ऑलरेडी रेफ लगा हुआ है तो ऐसा शब्द भी नहीं हो सकता। आपका ये जो दिया हुआ है प्रबल, प्र उपसर्ग हो गया और बल मूल शब्द हो गया। अब इसके अगले शब्द को देखते हैं, अनुभव। इसमें मूल शब्द और उपसर्ग क्या है? भव मतलब होता है संसार या भव मतलब होना। तो हमारा जो मूल शब्द निकला वो निकला भव। अब यहां दिखाई दे रहा है कि जब भव मूल शब्द है तो या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, क्योंकि इसमें तो उभव और उभव ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। अब इन दोनों में से हम निश्चय कैसे करेंगे? तो उपसर्ग है अनु, क्योंकि
अन अगर लगाएंगे हम तो यहाँ न हलंत का मतलब आधा न हो जाएगा, तो शब्द हमारा ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन सही है। अनु उपसर्ग हो गया और भव मूल शब्द हो गया। इसी तरह अगला प्रश्न है अवगुण। यहाँ अवगुण, इसमें मूल शब्द क्या है? गुण, ये हमारा मूल शब्द है। तो अगर हम मूल शब्द को सही पकड़ लेते हैं तो सीधे सीधे हमारे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गुण दिया है, यहाँ गुण दिया है और यहाँ न दिया है। ये ऑलरेडी बहुत आसान है, इसको तो ऐसे ही हम समझ लेंगे कि ये गलत है, क्योंकि मूल शब्द हमारा यहाँ मिल रहा है, इसलिए गुण मूल शब्द हो गया। और बचा अब संशय आपको होगा कि यहाँ अव लिखा है जबकि यहाँ है औ, तो ये उपसर्ग होता है। अव का अर्थ होता है बुरा। जब हम औ मिलाएंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। हालांकि दोनों ही उपसर्ग का मतलब अलग अलग होता है, दोनों ही उपसर्ग सही हैं, औ भी होता है और अव भी होता है, लेकिन गुण के साथ जब हम मिलाएंगे तो वो इस रूप में अव मिलेगा। सही शब्द होगा अवगुण, जिसका अर्थ होगा खराब या बुरा गुण। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नांकित में से किस शब्द में रेखांकित उपसर्ग नहीं है, और रेखांकित उपसर्ग यहां दिया है अन। अनुभव, अनुमान, अनुवाद और अनादर। तो फिर वही हम करेंगे, इसमें से मूल शब्द देखेंगे। यहाँ पे भव निकल जा रहा है, यहाँ पे मान निकल जा रहा है और यहाँ पे वाद निकल जा रहा है, और ये तीनों ही सही शब्द निकल रहे हैं। वाद का भी अर्थ होता है, मान का भी अर्थ होता है और भव का भी अर्थ होता है। लेकिन जब हम इस शब्द में से मूल शब्द निकाल रहे हैं तो न में आ की मात्रा है, जब ये अलग हो जाएगा तो इसका स्वरूप व्यंजन वर्ण से अलग होगा, तो ये हो जाएगा, और यहां हम मिलाएंगे तो हमारा मूल शब्द निकल जाएगा आदर। यानी कि यहाँ पे अनु उपसर्ग नहीं है, तो हमारा ये शब्द ऐसा है जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है। बाकी तीन जो शब्द हैं, इन तीनों में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अगला है कु। कु उपसर्ग से बने हुए शब्द कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम वही मूल शब्द देखेंगे। मार्ग है, रूप है और बुद्धि है। कुमार्ग, कु का अर्थ बुरा, तो खराब रास्ता, कुरूप बुरा रूप और कुबुद्धि खराब बुद्धि। लेकिन जब हम ये वाला शब्द देखते हैं, यहाँ पे क्षेत्र मूल शब्द निकालते हैं, तो जो हमारा उपसर्ग आ रहा है वो क्या आ रहा है? कुरु, और ये मूल शब्द हो गया क्षेत्र। तो जैसे ही हमने मूल शब्द को अलग किया, हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे उपसर्ग नहीं है। इस तरह से हम शब्दों को पहचानते हैं। उम्मीद है कि अब तक आपको काफी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।